नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट की। जी हां, ये वही सीट है जिसको लेकर के ये सीट वैसे भी काफ़ी चर्चे में रहती है। इसकी वजह ये है कि जो इसका सामाजिक समीकरण है या जातीय समीकरण है उसको लेकर के यहाँ से शाहनवाज हुसैन सांसद रहे, MJ अकबर सांसद रहे, शहाबुद्दीन रहे, बहुत सारे जो है नेता यहाँ से जीत करके पहुँचे हैं। इसका पूरा जो समीकरण है वो ये भी सीट मुस्लिम बहुल है और नेपाल बांग्लादेश की सीमा से ये लगती है। ये सीट पहले पूर्णिया जिले के का ये एक अनुमंडल था, लेकिन 1990 में जो है ये अलग ज़िला बना है। और फिलहाल जो यहाँ से सांसद थे वो कांग्रेस के मौलाना असरार उल हक थे। ये मौलाना असरार उल हक कासमी वो 2009 में इस सीट से जीते थे और 2014 में भी वो यहाँ से जीते थे, लेकिन दिसंबर 2018 में उनका निधन हो गया। चूँकि आम चुनाव ड्यू था इसलिए यहाँ पे उपचुनाव नहीं हुआ और अब जो है 2019 के चुनाव में जो है यहाँ पे फैसला होना है कि ये सीट किसके पास रहेगी। अब इसका ज़्यादातर यदि इसके इतिहास में थोड़ा सा गौर करेंगे तो ज़्यादातर बार ये सीट जो है शुरू के दिनों में ये कांग्रेस के पास रही। 71 में कांग्रेस के पास रही, 77 में चूँकि जनता पार्टी की आंधी थी इसलिए भारतीय लोक दल के पास चली गई और उसके बाद कांग्रेस, जनता पार्टी और दूसरे दल, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से जीती। शाहनवाज हुसैन जो है 99 में जीते थे। इस तरह से चलता रहा, लेकिन ज़्यादातर ये कांग्रेस और जनता वो RJD के पास ये सीट रही है। अब यहाँ इसका जो ताना बाना है यानी कि सामाजिक ताना बाना या सामाजिक समीकरण की बात करें तो ये मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पे कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 6 विधानसभा सीटों पे मुस्लिमों का ही कब्जा है। और यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो मुस्लिमों में ही आपस में होती है। विधानसभा सीटों पे जो हो चाहे लोकसभा सीट पे भी ऐसा ही समीकरण कुछ बनता है कि यहाँ पे एक मुस्लिमों में जाति होती है सुरजापुरी और ये सीमांचल में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा इनकी जो है किशनगंज में ही आबादी है। और इस तरह से इसके बाद अन्य जातियों के मतलब अन्य इनके जो वो होते हैं कुर्रे होते हैं, उस कुर्रे के और की बारी बाद में आती है और उसी हिसाब से फिर इनका प्रतिनिधित्व मिलता है। सवर्ण भी हैं लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ से अब जो शाहनवाज हुसैन हैं वो भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उधर से जो अश्वनी चौबे हैं उन्होंने भी दावा ठोक रखा है। उनके बेटे ने भागलपुर में क्या किया ये किसी से छिपा नहीं है, काफ़ी वो चर्चे में भी रही थी। तो बीच बीच में बात चलती है कि क्या किशनगंज से फिर से शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किशनगंज से शाहनवाज हुसैन चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जो यहाँ का जातीय समीकरण है वो उनके हिसाब से फिट नहीं बैठता है। तो किशनगंज से इस बार जो है बीजेपी से कौन मैदान में उतरेगा या ये इसके बारे में, सीट के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और JDU में से दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एक तरह से RJD का इस पर और कांग्रेस का जो है इस पर कब्जा हो चुका है। चूँकि RJD और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं, 2 बार से यहाँ कांग्रेस जीत रही थी, उसके पहले RJD जीती थी। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन यहाँ से जीते थे 2004 के चुनाव में। तो देखते हैं कि अब बीजेपी की तरफ से कौन उतरता है और किसके पहले तो ये डिसाइड होना है कि बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है कि JDU के खाते में जाती है। उधर से तो चूँकि 2 बार से कांग्रेस जीत रही है 2009 और 2014 में, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की दावेदारी इस सीट पर रहेगी। लेकिन इधर से अभी डिसाइडेड नहीं है और शाहनवाज हुसैन जो है यहाँ से नहीं लड़ना चाहते। और जो अररिया में उपचुनाव हुआ था जिस तरह से प्रदीप सिंह को ही उम्मीदवार वहाँ से बनाया गया तो थोड़ा सा इन्होंने शाहनवाज हुसैन ने राहत की सांस ली थी कि चलिए अररिया से जो उनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी उससे उन्हें मुक्ति मिली। वो चाहते हैं भागलपुर से लड़ना। पिछला चुनाव वो वहाँ से हार गए थे और उधर अश्वनी चौबे उधर भागलपुर पर दावा ठोके हुए। लेकिन बात किशनगंज की हो रही है इसलिए किशनगंज में क्या तस्वीर बनेगी ये अभी साफ नहीं है। तो जो भी इसमें लेटेस्ट अपडेट मिलेगा हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए हमारा आप डिजिटल चैनल इन खबरों से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। थैंक यू।